हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सवेरा क्रिएशंस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैं हाफ जैकेट बनाने जा रही हूँ। पहले आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इसको कार्डिगन बनाऊंगी, नहीं मैं इसको जैकेट बनाऊंगी हाफ। ये देखिए, इसको मैंने नीचे से ये डिज़ाइन बनाई है और ये जो डिज़ाइन है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में यहाँ तक आपको बता दिया था कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो मैं अब ये हमारा पिछला पल्ला है और मैं इसको यहाँ तक मैंने आपको इसको बता दिया था और यहाँ से मैंने इसमें सिंगल कलर में ही ये डिज़ाइन डाला है। नीचे मैंने दूसरा कलर लगा लिया था, फिर मैंने ये डिज़ाइन डाल लिया है यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारे टोटल फंदे 115 फंदे थे। तो 115 फंदे को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि यहाँ पे मैंने एक फंदा बिना बुना उतारा है फर्स्ट, फिर 2 फंदे सीधे लिए हैं, फिर 2 फंदे उल्टे लिए हैं और फिर ये 6 फंदे बुनाई के लिए हैं, फिर ये 2 फंदे उल्टे लिए हैं और बीच में मैंने ये 10 फंदे रखे हैं। ये देखिए, इस तरीके से पहले आप ये 2 फंदे बुन लें, यहाँ पे 2 फंदे बुन के यहाँ पे 2 उल्टे, फिर यहाँ पे ये 6 फंदे बुनाई के ले लें और फिर ये 2 फंदे उल्टे बुन लें, फिर ये 10 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, फिर 6 फंदे बुनाई के, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 10 फंदे। तो बीच बीच में मैंने ये पट्टी के 10 फंदे सिंपल रख लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको 115 फंदों को डिवाइड कर लिया है। लास्ट में हमारे यहाँ पर 2 फंदे बचे थे। ये देखिए, ये मैंने सीधे बना लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये वाला डिज़ाइन जो है पहले भी कई स्वेटर में बताया हुआ है। इसको मैंने 11 सिलाइयाँ बनाने के बाद 12वीं सिलाई पे इन फंदों को पलट लिया है। जैसे 6 फंदे होते हैं, 3 आगे कर लिए, 3 पीछे, ऐसे करके ये डिज़ाइन बन जाता है। इस डिज़ाइन को मैंने पहले भी कई बार बताया है। तो इसको हर 11 सिलाई के बाद मैंने इसको यहाँ पे ये फंदे जो हैं इनको पलटाए हैं और फिर यहाँ पे फिर 12 सिलाई करने के बाद फिर ऐसे ही बनाया है। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ तक बना लिया है। अब मैं इसकी मोढों की छटाई करूँगी यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे जितनी आपको लंबाई रखनी है तो आप उतनी रख लें। मैंने इसकी लंबाई रखी है, अभी मैं आपको नाप के दिखाती हूँ इसकी लंबाई कितनी हो चुकी है। ये देखिए, 16.5 से भी थोड़ी ज़्यादा है, हल्की सी, 17.25। ये इतनी लंबाई करने के बाद 17 इंच 16 इंच लंबाई करने के बाद आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग रख लें। तो मैंने इसको 16.5 इंच बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोढों की कटिंग करनी है, आर्म होल की कटिंग यहाँ से। ये देखिए, ये हो चुका है। तो अब हम अपनी आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो आर्म होल की कटिंग भी मैंने आपको बहुत बार पहले बताई हुई है कि मैंने 4 3 2 1 की कटिंग करती हूँ मैं लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक फंदा कट गया, फिर ये 2 फंदे, उल्टे फंदे को उल्टे बुनते हुए घटाएं, ये 3 फंदे, ये 4 फंदे। ये देखिए, 4 फंदे हमने घटा लिए हैं। बाकी का हम जैसे हमारा डिज़ाइन है वैसे बनाते चले जाएं। तो 6 फंदे ये हमारे सीधे हैं, ये देखिए 6 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर ये हमारे 10 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। तो इस तरीके से आप देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये मैंने 4 फंदे घटा दिए हैं इधर। फिर मैंने ये जो बुनाई के फंदे हैं 6 फंदे सीधे बुने,
2 उल्टे, फिर ये 10 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे। इस तरीके से आप अपनी ये पूरी सिलाई निकालती जाएं। 2 उल्टे, फिर 6 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 10 सीधे, फिर ऐसे ही इस तरीके से आप अपनी ये पूरी सिलाई निकाल लें। और फिर जब आप उल्टी सिलाई पे आएंगे, फिर यहाँ पर भी आपको 4 फंदे घटानी है। जैसे हमने ये फंदे घटाए हैं, तो ये आप पूरी सिलाई निकाल लें ऐसे देखते हुए। ये देखिए, जैसे कि 6 फंदे ये आई हैं सीधे, तो इस तरीके से आप इसको पूरी सिलाई को निकाल लें। तो इस तरीके से ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी उल्टी सिलाई पे आ गई हैं। उल्टी सिलाई पे भी हमने 4 फंदे ऐसे आर्म होल की कटिंग करनी है। जैसे ये सीधी सिलाई पे हमने 4 फंदे घटाए थे, तो इधर भी हम 4 फंदे घटाएंगे। तो 4 फंदे घटा लेते हैं। चलो, 1 2 बुन लें पहले, फिर ये पहला फंदा इसके ऊपर से उतार दें। इस तरीके से एक फंदा कट गया। अब हमारा यहाँ पे सीधा फंदा आया है, तो इसको सीधा बुन ले और सीधा बुनते हुए घटाएं। 2 फंदे कट गए, फिर ये 3 फंदे, और फिर ये उल्टा फंदा आया है, तो इसको उल्टा बुनते हुए घटाएं। ये 4 फंदे, तो ये देखिए 4 फंदे कट गए। अब हम ये उल्टे फंदे बुनेंगे और उल्टी सिलाई है। ये देखिए, और जो हमने इधर उल्टे बुने थे, ये देखिए, ये 10 फंदे हमने सीधे बुने थे, तो 2 फंदे उल्टे इधर बुने थे, 2 फंदे इधर। तो इसको इधर ये हमारे, मैं इसको सीधे बुन रही हूँ। 2 फंदे सीधे ऐसे, फिर 10 फंदे उल्टे। ये पूरी सिलाई उल्टी बनानी है, बस जो उधर फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाए हैं डिज़ाइन के दोनों तरफ, जो 2-2 फंदे हमने यहाँ पर सीधी सिलाई में उल्टे रखे हैं, ये देखिए। तो ये हमने उल्टी सिलाई पे इनको हमने सीधा बनाया है। 2 फंदे इधर सीधे बनाए हैं, 2 फंदे इधर सीधे बनाए हैं, बीच में 6 फंदे ये उल्टे बनाए हैं डिजाइन के। और बाकी जो बीच की हैं, ये पट्टी जो बनती आ रही है ये 10 फंदों की, इधर ये भी उल्टी सिलाई पर उल्टी ही बनेंगे। बाकी सब उल्टी सिलाई उल्टी होगी, बस बीच में ये 2-2 फंदे सीधे बनाए हैं मैंने। ये देखिए, जो इधर उल्टे हैं वो मैंने इस साइड सीधे बना दिए। तो इस तरीके से आप इसको अपनी पूरी लाइन को बुन ले। ये देखिए, ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। हम अपनी सीधी सिलाई पे आ गई हैं। तो हमने अब यहाँ पे पहले 4 फंदे घटाए थे, अब हमें 3 फंदे घटानी है। और हमें फंदे घटाने के साथ साथ अपने डिजाइन का भी ध्यान रखना है। इसको नहीं भूलना कि आप सीधी बनाते चले जाएं। तो यहाँ पे अब हमारी ये लाइनें जो हैं ये कंप्लीट हो रही हैं 11। तो यहाँ पे ये मैंने ये डिज़ाइन बनाना है यहाँ पे। तो चलिए पहले घटा लेते हैं। 4 घटाए थे पहले, अब हमें 3 घटाने हैं। उल्टे फंदे को उल्टा ही बुनेंगे। फिर सीधा फंदा आ गया है तो इसको सीधा बुनेंगे। तो 1 फंदा कट गया, ये 2 फंदे कट गए, ये 3 फंदे कट गए, 4 पहले घटाए, अब हमने घटाए हैं 3 फंदे। तीसरा घटा लेते हैं, 3 फंदे घटाए हैं। और फिर ये सीधे बुन ले। ये देखिए, पहले 4 फंदे घटाए हैं,
और अब हमने 3 फंदे घटाए हैं, तो हमारे यहाँ पे ये 4 फंदे बच जाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर ये कट गया है डिज़ाइन, ये आर्म होल की कटिंग हो गई है क्योंकि, तो यहाँ पे अब ये डिज़ाइन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो अभी आप बुन लें 2 फंदे उल्टे, फिर ये 10 फंदे सीधे बनाने हैं। अभी देखिए 10 फंदे हमने सीधे बना लिए, 2 उल्टे बना लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारी डिज़ाइन बनेगी, ये हमारे 6 फंदे हैं, 6 फंदों में डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। तो इनको कैसे बनाना डिज़ाइन को, ये जो 3 फंदे हैं इनको पहले 6 फंदों को ऐसे करते हुए बाहर निकाल लें, और ये 3 फंदे पिछली सिलाई में ले लें, और ये इन 3 फंदों को आप इस सिलाई में डाल लें। फिर वापस से 3 फंदे इस सिलाई में डालिए। ये देखिए अगले वाले फंदे पीछे हो गए और पीछे वाले फंदे आगे आ गए। इस तरीके से ये 6 फंदे पलट गए, 3 आगे हो गए 3 पीछे। और फिर हम इनको सीधा बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन है, डल गया है। फिर हमें जैसे हमारा चलता आ रहा है डिज़ाइन 2 उल्टे, फिर यहाँ पे ये 10 फंदों की सीधे, 10 फंदे सीधे, ये देखिए फिर से वही 10 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर 2 उल्टे बनाए हैं, और फिर ये 6 फंदे हैं। इनको फिर ऐसे ही बनाना है जैसे हमने डिज़ाइन बनाया है, ये इस तरीके से कि पहले आप ये जो है ये अगले 3 फंदे पीछे करने हैं, ये वाले पीछे वाले आगे लाने हैं। तो इनको ऐसे ये पीछे ले आए और इनको तीनों को अगले वालों को पीछे कर लें। ये प्लाई वाली ऊन है तो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। ये देखिए ये हो गई है। फिर इनको सीधा बुन ले, 1 फंदा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये देखिए 6 फंदे हो गए हमारे। फिर 2 उल्टे, फिर 10 सीधे। तो इस तरीके से आप ये अपनी पूरी सिलाई ऐसे ही निकालते जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने 4 घटाए थे, फिर हमने 3 घटाए हैं, तो अब हम 2 घटाएंगे। ये हमारी सीधी सिलाई है, ये 2 फंदे घटा लें और फिर ये ऐसे ही बनाते जाएं। उसके बाद 2 इधर से घटेंगे जब हम आप इधर उल्टी सिलाई पे आएंगे। उसके बाद फिर मैं 1 फंदा घटाऊंगी, तो ये हमारी आर्म होल की कटिंग होएगी 4 3 2 1 की। तो मैं इसको घटा लेती हूँ, आप इसको ऐसे ही बनाते चले जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पहले 4 घटाए, फिर 3, फिर 2, अब हमारी लास्ट है। अब हमें 1 फंदा घटाना है ओनली। ऐसे पहले 2 फंदे बुन ले और पहला फंदा इसके ऊपर से उतार दें। इस तरीके से घट जाता है फंदा। ये देखिए 1 फंदा घटा दिया, बाकी पूरी सिलाई ऐसे उतारते जाएं जैसे आपकी सिलाई है। ये
ऐसे उतारते जाएं। फिर जब आप उल्टी सिलाई पे आए तब यहाँ पर भी एक फंदा घटा दें। तो इस तरीके से हमारी आर्म होल की कटिंग पूरी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों साइड से आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 4 3 2 1 की कटिंग की है मैंने। और फिर इसको हमें अपने मोढे की लंबाई 7.5 या 8 इंच कर लें इसको। तो इसको मैं यहाँ से 7.5 इंच के लगभग, यहाँ से 7.5 इंच लगभग मोढा लंबाई कर लेती हूँ। उसके बाद मोढे की लंबाई करने के बाद फिर मैं इसकी यहाँ से, ये बैक पार्ट है तो मैं बैक पार्ट की गले की कटिंग करूँगी इसकी। तो चलिए, आप इसकी लंबाई, मोढे की लंबाई रखनी है जितनी, आप इसको बुनते चले जाएं। ऐसे अपने डिजाइन का भी ध्यान रखें। ये हर 11 सिलाई के बाद इसको ऐसे मोड़ना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इस तरीके से आप इसको बनाते चले जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी हाफ जैकेट की मैंने ये आपको बताई थी 4 3 2 1 की कटिंग इधर से, 4 3 2 1 की कटिंग इधर से करने के बाद मैंने ये मोढे की लंबाई कंप्लीट कर ली है। ये 7.5 से थोड़ी ज़्यादा ही है, 1-1.5 इंच। तो इसको आप इतनी बना लें, 7.5 या 8 इंच, 7.25, तो 7.5 से ज़्यादा ही रखनी है ये मोढे की लंबाई। अब हम अपनी गले की कटिंग करनी है। पिछले गले की कटिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ इसमें। तो पहले मोढे के फंदे रख लें। ये देखिए, ये हमारे टोटल फंदे, ये हमारे 94 फंदे हैं। यहाँ पर ये घटा लेने के बाद हमारे पास ये 94 फंदे बचते हैं। तो 94 फंदों को हमने कैसे डिवाइड करना है, हमें इधर 24 फंदे इधर रख लें आप, और 24 फंदे इस साइड रख लें। दोनों साइड 24-24 फंदे रख लें, और प्लस जो हमारे सेंटर के फंदे हैं वो घटा देनी है। और 3 2 1 की हमें कटिंग करनी है। तो 3 2 1 हो गई, 6 फंदे इधर, 6 फंदे इधर, मतलब 24 फंदे हमें मोढों के, और उसमें 6 आप प्लस कर लें। तो 24 और 6 30 फंदे। तो आप यहाँ पे पहले 30 फंदे बुन लें। ये हमारे 94 फंदे हैं, 30 फंदे बुन लें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ये हमारे 30 फंदे हो गए। 24 फंदे मोढे के रख लें, 24 25 26 जितने भी आपको रखने हैं। मैंने ये 24 ही रखे हैं। तो 4 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ये हमारे 29 हुई हैं। 29 और 1 30 फंदे हम, ये देखिए 30 फंदे हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अरे बाबा 31 30 करने हैं। टोटल 30 फंदे बुनने हैं। ये देखिए, ये हमारे 30 फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है, ये फंदे घटाने हैं। ऐसे करके अपने फंदे, अब देखिए जैसे हमारा ये उल्टे फंदे आए हैं तो उल्टे फंदे ऐसे उल्टे बुनते हुए घटाने हैं डिजाइन के अकॉर्डिंग।
आप अपने फंदे घटाएं। अब जैसे ये उल्टा फंदा है तो उसको उल्टा बुने पहले, फिर पिछला फंदा इसके ऊपर से डाल दें ऐसे। इस तरीके से आप अपने फंदे घटाते चले जाएं। जितने फंदे हमने इधर रखे हैं ये उतने ही फंदे हमें इधर छोड़ने हैं, 30 फंदे। बाकी जितने बीच के फंदे हैं तो ये आप अपने अकॉर्डिंग घटा लें, जैसे आप घटाते होंगे। मैं ऐसे घटाती हूँ, एक फंदा बुन लेती हूँ, फिर पिछला फंदा इसके ऊपर से उतार देती हूँ, ऐसे करते हुए। देखिए इस तरीके से घटाते चले जाएं आप। अब ये देखिए, ये हमने 30 फंदे इधर रखे हैं, 24 मोटे के और 6 एक्स्ट्रा, और फिर बीच के सारे घटा दिए हैं। और इधर भी मैंने ये काउंट कर लिए हैं फंदे, ये हमारे 30 फंदे बच गए हैं यहाँ पे। तो इनको आप बुन लें 30 फंदे। जैसे आपका डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप बुनते चले जाएं इसको। डिज़ाइन का भी ध्यान रखते जाएं, जैसे ये इधर मुड़ रहा है इधर, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आप इसको यहाँ तक बुन लें पहले, इतने फंदे घटाने हैं बीच के। अभी देखिए पूरी सिलाई निकाल ली है हमने, अब उल्टी सिलाई पे आ गए हैं अपनी। ये देखिए इसको, ये उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, उल्टी आप इसको। अब आपको क्या करना है, एक ये देखिए इसी मोढे को लेना है, पहले एक मोढे को लें ये, तो ये उल्टा बुन ले यहाँ से पहले यहाँ तक। तो पहले मैं आपको उल्टी सिलाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये उल्टी सिलाई हो गई है। तो अब हमें इसको रहने देना है, पहले इसको बनाना है। तो इसको अब ऐसे इधर आ जाए सीधी साइड, जैसे कि हमने 24 फंदे मोटे के रखे थे और 3 2 1 फंदे और एक्स्ट्रा रखे थे, 3 2 1, यानी कि 6 फंदे हमें घटाने हैं गले की कटिंग में। तो चाहे तो आप दूसरी सिलाई ले लें, चाहे इसी से बुन लें। तो इसमें सबसे पहले कितने फंदे घटाने हैं, इधर सीधी सिलाई पे आ गए हम। तो पहले हम गले के फंदे 3 फंदे घटा लें। तो 3 फंदे घटा लेती हूँ मैं, पहले हमने सारे घटा लिए थे, अब हमें 3 फंदे घटाने हैं। एक फंदा बुन लिया, ऐसे ये इसके ऊपर से गिरा दिया, एक फंदा कट गया, 2 फंदे कट गए, ये 3 फंदे कट गए, ये देखिए 3 फंदे कट गए। उसके बाद 3 फंदे कटाने के बाद इसको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाते चले जाएं ऐसे। अब ये देखिए जैसे ये हमारा डिज़ाइन है, तो यहाँ पे ये अब फंदे जो हैं डिज़ाइन वाले ये पलटने हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, स्वेटर बनाते हुए डिज़ाइन का ध्यान रखें। अब ये 3 फंदे आगे आ जाएंगे, 3 फंदे पीछे। ये हमारा डिज़ाइन हो गया। देखिए तो इस तरीके से ये पूरी सिलाई निकाल लें। ये देखिए पूरी सिलाई निकल गई है। पूरी सिलाई निकालने के बाद हम फिर से ये जो उल्टी पे आ गई है, उल्टी सिलाई पूरी निकाल लें। उसके बाद सीधे पे दबाएंगे, तब फिर फंदे कटेंगे। हमने पहले 3 फंदे कटाए थे, तो अब ये उल्टी सिलाई पहले उल्टी बुन लें। अभी देखिए फिर से हम सीधी सिलाई पे आ गए हैं। तो पहले हमने 3 फंदे कटाए थे, अब हमें कितने घटाने हैं, 2 फंदे।
अब हमें 2 फंदे घटाने हैं। ऐसे पहले 2 बुन ले फंदे, पीछे से उतार लिया, 1 फंदा कट गया, ये 2 फंदे कट गए। फिर पूरी सिलाई बनाते चले जाएं सीधी। हम उल्टी सिलाई पे हैं, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लें जैसे आपकी सिलाई है उल्टी। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना। ये देखिए पहले हमने 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए हैं। अब हमें 1 फंदा घटाना है। 3 2 1 यानी कि 6 फंदों की कटिंग की है हमने गले की। 1 फंदा घटा देते हैं। ये 1 फंदा कट गया, बाकी इसको बुनते चले जाते। ये देखिए ये हमारी एक साइड की कटिंग हो गई है। 3 2 1, तो ये हमारे 24 फंदे हैं बच गए हैं। ये हम इनको अब रहने देते हैं और अब हम अपनी दूसरी साइड की सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे। पहले 3 फंदे, फिर 2 फंदे घटाने हैं, फिर 1 फंदा घटाना है। तो इस तरीके से आप 6 फंदे इधर से भी घटा लें। जैसे सेम इधर से हमने घटाई हैं तो इसी तरीके से इधर से भी घटाएंगे। इधर की तरफ से हमने सीधी तरफ से घटाए हैं फंदे और इधर की तरफ से हम इस साइड से घटाएंगे फंदे उल्टी तरफ से। ये देखिए क्योंकि हमारा इस साइड नहीं आ रहा है हाथ, ये देखिए इधर ये साइड ऊन थी तो इधर से घटाई है हमने। तो हम अब इसको ऐसे कर लेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर हम अपनी ऊन लगा लेंगे। वहां से हमने कटिंग कर ली है ऊन और इधर लगा लेंगे ऊन को। ये देखिए ये हमने ऊन लगा ली है अपनी इधर उल्टी साइड और ये हमने 2 फंदे बुन लिए हैं। 2 फंदे बुनने के बाद पिछला फंदा इसके ऊपर से उतार दें। 1 फंदा कट गया, 2 फंदे कट गए, ये 3 फंदे कट गए। तो इस तरीके से हमारे 3 फंदों की कटिंग हो गई। फिर उसके बाद आपको 2 घटाने हैं इसी सिलाई पर इधर ही। जब इधर आ जाएंगे तो पहले ये पूरी सिलाई निकाल लें। ये देखिए हम अपनी सीधी सिलाई पे आ गए हैं। उल्टी सिलाई पे हमने 3 घटा दिए थे, यहाँ पे धागा लगा के हमने 3 घटाए थे। अब हमें सीधी सिलाई पे अपने डिजाइन का भी ध्यान रखना है। ये देखना ये डिजाइन यहाँ पे, अब ये फंदे ऐसे ही पलटे जाएंगे तो इनको एक डिजाइन बनाते हुए आप इसको यहाँ तक बना लें। फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो पहले हमने 3 फंदे घटाए थे, अब हमें 2 फंदे घटाने हैं और फिर उसके बाद 1 फंदा घटाना है। 2 फंदे घटा लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पिछले गले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 3 2 1 इधर से घटा दिए हमने, 3 2 1 इधर से दोनों तरफ से। तो फ्रेंड्स ये हमारे जैकेट की पिछले पार्ट की वीडियो जो है पूरी बन गई है। ये पिछले पार्ट में मैंने आपको ये बुनाई बताई थी स्टार्टिंग से, कितने मैंने नीचे फंदे डाले हैं और कितने ये कैसी ये बुनाई बनाई है, और ये मोढे की कटिंग भी बताई थी मैंने आपको। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।